बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ईसा नकवी। जिन लोगों ने लास्ट वीडियो देखी है उनको मालूम होगा कि मैंने समर अब्बास एक नौजवान उभरते हुए सहाफ़ी हैं, प्रोग्राम करते हैं, हम न्यूज़ पर उनके साथ मैंने गुफ्तगू की थी और डिटेल्स उन्होंने शेयर की थी कि मौलाना फजलुर रहमान और बिलावल भुट्टो ज़रदारी क्यों आमने सामने हैं, उनके दरमियान झगड़ा किस बात का है। बिलावल भुट्टो ज़रदारी को राशिद सोमरो जो कि JUIF के सिंध के रहनुमा हैं, उनकी कौन सी ऑडियो सुनाई गई सिंधी ज़बान के, वो ऑडियो किस किस्म के अहकामात, किस तरीके से वो JUIF के कारकुनों को मौलाना के नाम से ये पैगाम दे रहे हैं कि बिलावल भुट्टो ज़रदारी क्योंकि मौलाना की कुछ डिमांड्स नहीं मान रहे, तो फिर अब चारा यही है कि JUIF के कारकुनान गढ़ी खुदाबख्श में बेनज़ीर भुट्टो के मज़ार के सामने धरना दें, वहाँ पर एहतजाज करें। इसके ऊपर बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने किस किस्म का जो हिदायत हैं वो अपने मकामी रहनुमाओं को जारी की, उसकी तफसील आप सुन चुके हैं। जिन्होंने नहीं सुनी वो गुज़श्ता वीडियो देख सकते हैं, मैं कमेंट बॉक्स में पिन भी कर दूंगा। और इस वीडियो में क्योंकि थोड़ा सा कनेक्टिविटी का मसला था, स्काइप पर मैं उनके साथ गुफ्तगू कर रहा था, लाड़काना में गालिबन जिस जगह वो मौजूद थे वहाँ पर सिग्नल उतने बेहतर नहीं थे, तो उसको थोड़ा सा जो है उसकी एडिटिंग करनी पड़ी, काटना पड़ा। तो अभी जो गुफ्तगू है उसमें मैं समर अब्बास से बात करूंगा, उनके साथ जो डिटेल्स इनके ऊपर बात हुई है कि जो पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट का टाइटैनिक है, ये 11 जमातों का एक बड़ा इत्तेहाद है, ये किस तरीके से पाकिस्तानी सियासत की बेरहम लहरों में हचकोले खा रहा है, इसको थपेड़े लगा रही हैं ये लहरें, और क्या ये टाइटैनिक डूबने वाला है या इसका सफ़र हुकूमत के ख़िलाफ़ इसी तरीके से जारी रहेगा। और ये जो साझे की हंडिया है ये चौराहे में तो पहुंच चुकी है, क्योंकि इख्तलाफात तो अब सामने आ गए हैं, तो क्या ये हंडिया अब फूटने वाली है, इसके हवाले से गुफ्तगू आप समर अब्बास के साथ देखिए। अच्छा समर, मुझे ये बताइए अपना। जाहिर है कि अभी मैं बहुत ज्यादा तवील नहीं करूंगा गुफ्तगू। दो दो मेन चीजें हैं जिसके ऊपर मैंने बात करनी है। इस्तीफों वाले मामले के ऊपर भी मौलाना फजलुर रहमान का कोई मसला चल रहा है पीपल्स पार्टी के साथ, और पीपल्स पार्टी ऑब्वियसली हम अपने एनालिसिस में तो हमेशा ये बात करते रहे हैं कि पीपल्स पार्टी इस वक्त सबसे ज्यादा अगर कोई लूज कर सकती है इस सारे सिनेरियो में वो पीपल्स पार्टी है, क्योंकि पार्लियामेंट्री मेजोरिटी उनकी सिंध में है और एक प्रोविंस को वो गवर्न करते हैं। तो अभी इस इस्तीफों के ऑप्शन के ऊपर पीपल्स पार्टी का क्या मौकफ है, और मौलाना के साथ क्या ये भी कोई एक मसला चल रहा है? बिल्कुल। इस पर भी रिट चल रही है। ईसा नकवी साहब, आज मेरी मुख्तलिफ लोगों से बात हुई है। वो ये कहते हैं कि हम ये चाह रहे हैं कि सेनेट का प्लेटफॉर्म तो बिल्कुल वैसे भी नहीं छोड़ा जा रहा, वहां से तो इस्तीफे वैसे भी कोई नहीं दे रहा। अब फरवरी के आखिरी हफ्ते में सेनेट के इंतखाबात जब होने जा रहे हैं, तो फिर हम उससे क्यों 20-25 दिन पहले सिंध से हम हमारे 10 के करीब सेनेटर्स बन रहे हैं, 10 के करीब तकरीबन मिनिमम, हम क्यों वो प्लेटफॉर्म छोड़े। इसलिए वो पीपल्स पार्टी ये कह रही है कि इस मामले को, जो इस्तीफों वाला ऑप्शन है, इसे मुअख्खर किया जाए, इसे 1 माह के लिए मजीद मुअख्खर किया जाए। जब सेनेट के इंतखाबात हो जाए उसके बाद इस्तीफे देने वाले ऑप्शन की तरफ जाया जाए। बिला वजह हम 1 महीना पहले करके अपना नुकसान क्यों करें। वही इस्तीफे हम 1 महीने बाद भी दे सकते हैं, उससे पहले देके हम अपना नुकसान कर रहे होंगे। इस पर भी वो ये बताते हैं कि मौलाना तो की इन्होंने मर्जी मौलाना की मर्जी है कि फौरन इस्तीफे। हाँ, ये लाहौर में जब इन्होंने ये अनाउंसमेंट की थी और उससे पहले भी मीटिंग हुई थी, उसके बाद भी उस वक्त नहीं सोचा था। खैर मूव फॉरवर्ड करते हैं। मैं लाहौर में आपने लाहौर में ईसा नकवी साहब बात हुई थी। लाहौर में जब 13 दिसंबर को दोपहर में मुलाकात हुई थी, अयाज सादिक साहब के घर पर जोहराना था। उस जोहराने में बिलावल भुट्टो जरदारी ने ये पॉइंट रेज किया था। वहां पर उन्होंने और अंदाज में ये पॉइंट रेज किया था और बड़ी लॉजिकल बात की थी उन्होंने। वो बात ये थी कि उन्होंने वहां पे ये PDM की क़यादत से सवाल किया कि अगर हम इस्तीफे दे देते, और इमरान खान तो वैसे भी कह रहे हैं कि मैं ज़िमनी इलेक्शन करवा दूंगा, फैसिलिटेट करूंगा मुकम्मल, और ज़िमनी इलेक्शन फौरन हम करवा देंगे, हमें मेजॉरिटी मिल जाएगी, सफाया हो जाएगा पार्लियामेंट से लोग। तो बिलावल ने उसी नुक्ते पे ये सवाल उठाया था PDM की क़यादत से, पर्टिकुलरली मौलाना फजलुर रहमान से। हम इस्तीफे दे देते हैं, इलेक्शन हो जाता है, व्हाट नेक्स्ट, व्हाट नेक्स्ट। उन्होंने कहा हमारे हाथ क्या रहा, फिर ये जो लास्ट कार्ड है हम ये भी एक्सरसाइज कर दें, गवर्नमेंट इलेक्शन करवा दे, हम सिस्टम से बिल्कुल आउट हो जाए, इमरान खान को एक खुला मैदान मिल जाए। उन्होंने कहा ये क्या इसमें कोई विजडम है। तो इसी वजह से फिर बहुत सारे लोग जो हैं वो ये राय भी देते हैं कि जो लोग इस्तीफा मांग रहे हैं वो खुद इस्तीफा देने पर आए हुए हैं। ये जाहिर है कि मुख्तलिफ स्ट्रेटजीज होती हैं। आपने 20 सितंबर को आपने ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस अटेंड की, आपने ऑन ग्राउंड जाकर 16 अक्टूबर का जलसा गुजरावाला का देखा, आप कराची जलसे में भी गए,
आप फिर उसके बाद बिलावल भुट्टो का आपने इंटरव्यू किया जाकर गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शंस के दौरान। ये सारी मूवमेंट को, जो जलसे हो रहे हैं, जुलूस हो रहे हैं, मीटिंग्स हो रही हैं, इनको आप पहले दिन से कवर कर रहे हैं समर। चीजें जब मोमेंटम, कोई तहरीक चलती है, उसका मोमेंटम बनता है, वो बढ़ता जाता है और उसमें इजाफा होता है, शिद्दत आती जाती है, हर स्टेप के साथ मजीद लोग अट्रैक्ट होते हैं। आप किस तरह ट्रैक करेंगे इस सारे वक्त के दौरान? पीडीएम ने अपने नारों पे ज्यादा लोगों को अट्रैक्ट कर लिया है। पहले दिन अगर उनके पास 10,000 बंदा था, तो क्या अगले 10 इवेंट्स में वो हर इवेंट पे 10-10,000 ऐड करने में कामयाब हुए हैं? लाहौर जलसे तक की, क्योंकि लाड़काना का जलसा अभी होना है, उसमें जाहिर है कि पीपल्स पार्टी का स्ट्रांग होल्ड है, ज्यादा लोग आते हैं सिंध में भी, बेनजीर भुट्टो की बरसी की वजह से भी आते हैं, तो वो थोड़ा सा डिफरेंट होगा। लेकिन 13 दिसंबर तक अगर आप समराइज करें इसको, कि जो जलसे हुए हैं मुख्तलिफ, लाहौर के जलसा क्या उरूज था, पीक था, या डाई डाउन हो गया था? बिल्कुल। लाहौर का जो जलसा है वहां तक तो अगर बात की जाए तो लाहौर के जलसे की वजह से भी पीडीएम की तहरीक जो है वो काफी हद तक मुतासिर हुई थी। एक बड़ा सख्त ब्लो था लाहौर का, कि नहीं, लाहौर के जलसे को भी लोग कहते हैं कि नाकाम जलसा था। मेरी राय में ये नाकाम जलसा नहीं था, ये कामयाब जलसा था। लेकिन इतना कामयाब नहीं था कि इमरान खान साहब को घबराना पड़ता। तो नहीं। पाकिस्तान पे जलसा करते हैं तो फिर वो हैज टू बी मैसिव। तो वो उतना मैसिव जलसा नहीं था कि आप हुकूमत को परेशान कर देते, खान साहब घबराने लग जाते कि यार बड़े लोग निकल आए। लेकिन जलसा बुरा नहीं था, कामयाब जरूर था। अब कल का जो जलसा है लड़काना के अंदर, ये मेरे ख्याल से वो जो पीडीएम की जो लॉस्ट ग्लोरी थी थोड़ी सी, उसको वापस लेकर आएगा। क्योंकि पिछला जलसा तो उसमें बर्तरी गवर्नमेंट को मिल गई थी एक अच्छा पावर शो ना होने की वजह से। इस जलसे में मुझे ये लग रहा है कि पीडीएम एक तगड़ा पावर शो कल होगा, उसमें पीडीएम रिकवर करेगी। लेकिन ओवरऑल तहरीक के साथ ये जो चीजें साइड पे चल रही हैं, जब कोई तहरीक होती है आपको वहां पे सेल्फलेस, यानी कि अपने जाती मुफादात चीजों सबको छोड़ के उनसे बाला ताक उनको रखते हुए आपने एक तहरीक को लीड करना होता है। तो जब मौलाना फजल रहमान साहब उसके सरबराह होंगे और वो इस तहरीक में उनके जाती मामला जो है, जाती मुफादात पार्टी के जो है, वो पूरी तहरीक के ऊपर हावी आ जाएंगे। छोटे छोटे डिफरेंसेस, ये छोटी छोटी तनखियां ही बड़े इख्तलाफात की बुनियाद बनती है। तो ये जो चल रहा है इस वक्त, बिलावल तो बड़े नाराज है मौलाना फजल रहमान के रवैये पर। तो आई डोंट सी कि ये मूवमेंट को बहुत वेरी सक्सेसफुल इस तरह से ये वन वेरी क्विक कमेंट फ्रॉम यू, और फिर मैं इसको क्लोज करूंगा। और कल कोशिश करूंगा कि मैं आपके साथ जलसे के बाद अगर 5-10 मिनट का वक्त निकाल पाए तो आपसे गुफ्तगू कर ले। वेरी क्विक कमेंट के, पीपल्स पार्टी, आप जाहिर है कि आपकी मुलाकातें बहुत ज्यादा, फिर बिलावल भुट्टो जरदारी के साथ आपने जो है वो वहां पर मुलाकात की, कराची में आपकी उनके साथ मुलाकात हुई, बातचीत भी होती रहती है, नून लीग की लीडरशिप के साथ भी बातचीत होती रहती है। पीपल्स पार्टी पीडीएम के और नवाज शरीफ के बयानिए के पीछे खड़ी है या नहीं खड़ी? देखिए, अगर मुझे नहीं नहीं लगता। लगता। ऑन फेस ऑफ इट वैसे तो वो पब्लिकली तो इतना ज्यादा इख्तलाफ नहीं करते। लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो इस बयानिया के साथ खड़े। अगर इस बयानिया के साथ खड़े होते तो फिर अब तक वो भी इस तरह की बातें कर रहे होते जिस तरह की नवाज शरीफ साहब करते हैं या मौलाना फजल रहमान साहब की पार्टी के लोग करते हैं। गफूर हैदरी ने कहा कि इस तरह की बड़ी सख्त बातें पीपल्स पार्टी अभी तक बड़ी कैलकुलेटेड चल रही है। तनकीद करनी है, एक रेड लाइन जो है वो क्रॉस नहीं करनी, तनकीद भी करनी है लेकिन एक तरीके के साथ करनी है। तो पीपल्स पार्टी बड़ा कैलकुलेटेड जा रही है। और मेरी जो कैलकुलेशन है, आगे चल के अगर कोई हालात बदलते हैं, चेंज होते हैं हालात, तो इस सारे पॉलिटिकल खेल के अंदर, सियासी खेल के अंदर बेनिफिशियरी मुझे लग रहा है कि फिर इसका फायदा पीपल्स पार्टी उठा भी सकती है। उससे एक रेड लाइन क्रॉस नहीं, एक मुजामती पार्टी के तौर पर भी सामने आई है, लेकिन वो रेड लाइन क्रॉस नहीं कर रही कि जिसके उस तरफ भी बहुत बड़ी तादाद में लोगों की सपोर्ट मौजूद है, बहुत बड़ी तादाद में अवाम की सपोर्ट भी है, और बाकी अहम वो सपोर्ट जो मैटर करती है वो भी वहां पर मौजूद है। तो एक ऑप्शन के तौर पर जब देखा जाए आगे चल के, कि देखें, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बारे में ये राय है कि वो नाकाम हो गई कवर करने में। खुद इमरान खान साहब भी इस बात को तस्लीम कर चुके हैं अपने पिछले कुछ गुफ्तगू के अंदर, कि वो एक अगर नाकाम हो जाते हैं, मुस्लिम लीग नून वैसे भी अपना पता
काट चुकी है के साथ जुबान इस्तेमाल करके। तो फिर ऑप्शन की जब बात होती है कि एक वायबल ऑप्शन कौन सी पार्टी हो सकती है बेहतर ऑप्शन, तो पीपल्स पार्टी उस हवाले से उसने मर्ज किया है एज अ बेटर ऑप्शन आगे चल के मुतबादल की जब बात होती है। सही, बहुत बहुत शुक्रिया। समर अब्बास हमारे साथ लाड़काना से मौजूद थे और ऑन ग्राउंड मौजूद हैं, बता रहे हैं कि किस तरीके से मौलाना फजलुर रहमान की जमात वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हवाले से कॉन्स्पायर कर रही है। कुछ ऑडियो क्लिप्स जो हैं वो सुनवाए गए बिलावल भुट्टो को, कुछ एहतजाज की तैयारियां हो रही हैं बेनज़ीर के मज़ार पर। और इस सारी सूरत हाल में आगे जाहिर है कि पीडीएम का जो मुस्तकबिल है वो क्या होगा। वो कहते हैं कि साजे की हंडिया चौराहे में फूटे, मामलात उसी तरीके से जो है वो चलते हुए नजर आ रहे हैं। समर अब्बास वहां पर मौजूद है। मैं कल कोशिश करूंगा कि जलसे के बाद इनका एक क्विक कमेंट, एक क्विक एनालिसिस जो है, चाहे वो चंद मिनट का हो, लेकिन मैं इनके साथ जरूर गुफ्तगू करूंगा ताकि जो जलसे की फील है वहां से ऑन ग्राउंड वहां पर मौजूद शख्स के जबानी वो सुन लेंगे। अगली वीडियो में आपके साथ मुलाकात होगी। मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।